दोस्तों नमस्कार। आज जिस सेंसिटिव मुद्दे पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वह आप सभी से क्लोजली रिलेटेड है। मैं बताना चाहूँगा कि अभी मतलब जो खबर आई है कि जो भर्ती बोर्ड यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश प्रमोशन एंड रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है पीपीआरबी के अध्यक्ष डीजी रेणुका मिश्रा को हटा करके 1991 के राजीव कृष्णम को आईपीएस अधिकारी हैं उनको लाया गया है और अजय तिवारी जो यूपीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक हैं उनको भी हटा दिया गया है आरओ के नियंत्रण में। मैं ये कहना चाहता हूं कि इनको हटाने से समस्या का समाधान हो जाएगा। मेरे भाई, इससे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला है। इवन जो पिछले भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष थी या उनके हाथ में भी पूरे कंट्रोल नहीं था, क्योंकि आप परीक्षा तो सरकारी करा रहे हैं लेकिन परीक्षा के पेपर बनाने वाला, परीक्षा को कंडक्ट करने वाला वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। आप एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर हजारों की पुलिस फोर्स लगा दीजिए, लेकिन जो परीक्षा का पेपर बनाने वाली प्राइवेट कंपनी है वही अगर वो पेपर छापने की प्रक्रिया में ही आउट कर देगी या उसके कर्मचारी इन्वॉल्व होंगे तो क्या आप कुछ कर पाएंगे? ज्यादा से ज्यादा उसकी नौकरी ले लेंगे। वैसे भी उसकी नौकरी टेम्परेरी है, तो नहीं कर सकते आप। तो लेकिन सवाल इस बात का है कि ये सरकारी संस्थाएं जो भी हैं इन्हें लगता है कि हम इतनी बड़ी संख्या के जो स्टूडेंट हैं इनकी परीक्षा हम नहीं करवा सकते हैं। तो भाई, यदि आप प्राइवेट संस्था भी चुनते हैं तो टॉप लेवल की संस्था चुनिए, थर्ड क्लास की संस्था मत चुनिए। ऐसी संस्था को चुनिए, ऐसे टेंडर में ऐसी संस्था को चुनिए जिनका खुद का सेंटर हो। जैसे भर्ती बोर्ड ने अभी जो भी एग्जामिनेशन यूपी पुलिस के कराया, इवन यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर के भी, इनके भी या बाकी एग्जाम्स में, वो टीसीएस के अलावा थे और वो जो कंपनीज थी उनका खुद का सेंटर नहीं था। अब पहला गलती, सरकारी एग्जाम प्राइवेट कंपनी, यहां 90% एफिशिएंसी। प्राइवेट कंपनी उसका खुद का सेंटर ना होना, इवन यदि वह प्राइवेट कंपनी शुचिता के साथ या पूरी एफिशिएंसी या ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जामिनेशन कंडक्ट भी कराना चाहती है तो वह उन स्कूल वालों पर नियंत्रण तो कर नहीं सकती है जहां के लैब में एग्जामिनेशन हो रहा है, वह तो प्रभावित होगा। यदि आपको परीक्षा को शुचिता से कराना ही है तो आपको टीसीएस जैसे ऑर्गेनाइजेशन को चुनना होगा जिनका खुद का सेंटर है। टीसीएस एक ब्रांड है, वो अपने ब्रांड को कभी खराब करना नहीं चाहेगी और उस टीसीएस का कंट्रोल है क्योंकि उसका खुद का इवन डिजिटल जोन जो है उसका खुद का सेंटर है। तो कुछ तो उम्मीद है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि परीक्षा अगर करवाना है तो भाई इस तरीके से कराओ कि भले ऑफलाइन ही कराओ। अगर आप ऑफलाइन ही कराना चाहते हो, आपके पास नहीं लैब है तो ऑफलाइन ही कराओ, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल से कराओ, गवर्नमेंट स्कूल्स हो तो उस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनसे भी लिखवा लो कि यदि पेपर लीक होता है तो आपकी नौकरी जाएगी। वहां के थानेदार, वहां के एसडीएम, वहां के डीएम, वहां एसपी, डीएसपी, डीएम, यदि ऐसा कोई पेपर लीक होता है पहले से ही उनसे लिखित में वह जिम्मेदारी के लिए लिखित में आप ले लीजिए कि यदि ऐसा होता है तो इसके जिम्मेदार आप होंगे और आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। पेपर अच्छे से होगा, पूरा कंट्रोल से होगा, पूरी शुचिता से होगा। लेकिन ये लोगों की ऐसी नियत नहीं है, क्योंकि अगर 60,240 में 50 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं तो आप ये समझिए कि लोग सरकारी नौकरी क्यों चाहते हैं। क्योंकि प्राइवेट में जॉब करने वाले लोग हैं जो वहां पर शोषण है और उनके कंपनियों के लोग कब निकाल दें इसका कोई गारंटी नहीं है, और निकालने के बाद उसी दिन निकाल सकते हैं और शायद आपको पे आउट भी न करें। मतलब नियम और कानून नाम की चीज नहीं है। तो लोगों को स्टेबिलिटी चाहिए, उस स्टेबिलिटी को पाने के लिए वो सरकारी एग्जामिनेशन देते हैं। जो लोग आपकी परीक्षा कंडक्ट करा रहे हैं, सरकारी अधिकारी या सरकारी लोग, वो अभी इसी प्रक्रिया से गए हैं।
और अब वो निश्चित हो गए हैं क्योंकि उनकी परमानेंट जॉब हो गई है, वह सेटल हो गए हैं। तो अब उनके अंदर वो इच्छा नहीं होती है क्योंकि उनकी नौकरी तो कोई छीन नहीं सकता, तो वो उस तरीके से उनके अंदर इंटरेस्ट नहीं है। यही कारण है कि 2022 में यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप की भर्ती जनवरी में निकाली गई, इसका टेंडर नोटिस निकाला गया और आज 2024 के जनवरी फरवरी में इसका एग्जाम कराया गया। 2022 में निकली भर्ती 2025 में जाके खत्म होगी। मैं आपको लिख के देता हूँ 3 साल क्यों लगाए इन लोगों ने, और 3 साल लगाया जिसके टेंडर प्रक्रिया में, टेंडर में ऐसी थर्ड क्लास कंपनीज को इन लोगों ने चुना है कि जिनका खुद का सेंटर नहीं है, खुद का कंट्रोल नहीं है। आप कैसे सूचिता से परीक्षा करा सकते हैं? तो हाँ, आप लोग सरकारी विभाग में जा रहे हैं, आप लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन स्टेबल होकर के बैठ नहीं जाना है। आपको अपने स्तर से जो आप दिक्कत झेल रहे हैं उस प्रक्रिया को जाके बदलना है। तो क्या आप यूपी पुलिस कांस्टेबल बन के, हेड ऑपरेटर बन करके, या आप छोटे मोटे अधिकारी बन करके कोई बड़ा परिवर्तन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले तो उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए बड़े से बड़े लेवल तक आपको पहुंचना है और इस सिस्टम को बदलना है और चेंज लाना है, बैठना नहीं है। सफलता का मतलब नहीं सेटलमेंट नहीं है, सफलता का मतलब निरंतरता है, कंटिन्यूटी है। आप कंटिन्यूस प्रोसेस में बढ़िए। जब हम लोग एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो हमारी पूरी बॉडी चेक की जाती है, कलावा काट दिया जाता है, अंगूठी निकाल ली जाती है, मंगलसूत्र पहना वो निकाल लिया जाता है। मतलब ये जो चाहें वो करें, लेकिन पेपर पता चलता है कि कोई वर्चुअल माध्यम से पेपर सॉल्व कर रहा है, कोई पेपर पीछे से लीक हो जा रहा है। क्या फायदा हजारों की सिक्योरिटी लगाने के? क्या है इसका, क्या किया जा सकता है? तो मेरा कहने का मतलब है भाई, कुछ बड़े परिवर्तन लेना होगा। यदि आपकी औकात नहीं है परीक्षा कराने की सरकारी तंत्र के माध्यम से, तो अगर प्राइवेट को दे रहे हो तो बड़ी कंपनी मतलब मुझे तो अभी इस समय कोई टीसीएस के अलावा कोई नहीं समझ में आ रहा है। ऐसी कंपनी को दो जिसका खुद का सेंटर हो, और सेंटर होने के बावजूद भी उस कंपनी पर ट्रस्ट मत करो। एग्जामिनेशन के दौरान 10 बार उसकी मॉनिटरिंग करो। आपके बंदे वहां पर होने चाहिए कि सब कुछ सही से चल रहा है कि नहीं। उसका सीसीटीवी और सर्विलांस भर्ती बोर्ड के पास पूरा कंट्रोल में था कंट्रोल में इनके। लेकिन आजकल के समय में आप ये मानिए कि अब व्हाट्सएप का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है। कोई इतना बहुत सेंसिटिव होकर के करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी पेपर रिलीज होने से लेकर पेपर छपने तक पहुंचने तक केवल उसको एक मोबाइल डाल के फोटो खींचनी है और वो पूरे देश भर में फैल जाएगा। तो चुनौती बहुत बड़ी है, उस चुनौती के हिसाब से परिवर्तन की जरूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पूरी वीडियो हमारी देखी होगी और सरकार को इस बात को समझ में आए कि क्या चेंजेस करना चाहिए और चेंजेस की क्या जरूरत है, और यह चेंजेस करेंगे तो डेफिनेटली परिवर्तन आएगा। उम्मीद मैं यही करता हूं कि सरकार समझे, क्योंकि जो बच्चा एग्जामिनेशन दे रहा है वह मुखर्जी नगर, इलाहाबाद या अन्य जगह स्थानों पर तैयारी कर रहा है, उसके साथ कम से कम 5 या 7 लोग, उसके परिवार के लोग जुड़े हुए हैं। लोग उम्मीद बांध के बैठे हुए हैं कि यह निकलेगा तो घर की स्थिति सुधरेगी। पूरा एक व्यक्ति के पीछे 7 लोगों ने अपना जीवन थोप दिया है। वो 50 लाख लोग एग्जामिनेशन नहीं दिए हैं जो 60,240 में बैठे हुए हैं पुलिस का एग्जाम दिए हैं, उससे जुड़े कम से कम 4 से 5 करोड़ परिवार हैं। तो आप यह समझिए कि लोग अपनी गरीबी को खत्म करना चाहते हैं, और उस गरीबी को खत्म करने के लिए शिक्षा का एक माध्यम वो लोग चुनते हैं। तो इस जनभावना को समझिए। यह मुझे लगता है कि सबसे बड़ा पाप है पेपर लीक से
बड़ा पाप कोई हो ही नहीं सकता है। धन्यवाद।